हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। जी भाई साहब, पहले तो अपना नाम बताएं। मैं रिजवान चौधरी, एडवोकेट, वार्ड 51 जनता कॉलोनी। रिजवान एडवोकेट साहब, आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपकी चुनाव लड़ने की तैयारी है? चुनाव लड़ने की मेरी वैसे ही तैयारी है जैसी एक ग्राउंड वर्कर को होनी चाहिए, ग्राउंड लीडर को होनी चाहिए। ऐसी तैयारी है कि मैंने ग्राउंड लेवल पे ही सारी तैयारी नहीं, आपने ग्राउंड लेवल पे क्या तैयारी की है? हमने ग्राउंड लेवल पर तैयारी ये की है कि हम ऑलरेडी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे थे। हम आप ये कह सकते हैं कि एनजीओ से जुड़े हुए थे और वो एनजीओ में वार्ड मेंबर हूँ मैं। उसकी सारी फैसिलिटी अपनी कॉलोनी के लिए मैं कम से कम कीमत पर उनको मुहैया करवाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को तो यहाँ जानते नहीं है, फिर आप कैसे जाएंगे मतदाताओं के बीच? मतदाताओं के बीच में जाएंगे कैसे, ये एक सवाल है आपका। लेकिन अगर मैं इसका जवाब दूं कि मैं जा चुका हूँ, मैं कॉलोनी के अंदर 22,000 लोगों से डायरेक्ट मिल चुका हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ उनको और मेंबर जोड़ चुका हूँ मैं। तकरीबन कॉलोनी के अगर बच्चे भी हम लगा लेते हैं, सब बड़े बूढ़े जो हमारे कार्ड के ऊपर हमने एंट्री की है, तो 22,000 से लेकर 24,000 लोग, जिसमें के 12,000 तो मतदाता हैं, उनसे मेरा डायरेक्ट बातचीत हुई है, डायरेक्ट मैं उन्हें जोड़ चुका हूँ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं बैरिस्टर साहब का जो पैगाम है उसको आप घर घर तक पहुंचा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर घर तक बैरिस्टर साहब का पैगाम पहुंचा चुका हूं और पहुंचाना जारी है। एक बार पहुंचा दिया, फिर दोबारा पहुंचा दिया, फिर दोबारा पहुंचाना है, फिर रुकना नहीं है, इंशाल्लाह पहुंचाते रहे। अब नए रोटेशन के हिसाब से पता चला है कि ये सीट महिला सीट हो गई है। जी हाँ जी। तो अब जो महिला सीट हो गई, तो आप इस पे आप किसको लड़ाएंगे? महिला सीट हो गई है तो इस पर मेरी वाइफ नुज़त, वो इस पे कंटेस्ट करेंगी। और महिला सीट हो गई है, वो जाहिर सी बात है वही कंटेस्ट करेंगी। और उनको मैंने ऑलरेडी पीछे कुछ दिनों से, बल्कि कुछ दिनों से, दिसंबर से मैंने उनको फील्ड पर उतार दिया है। घर घर जाकर के उन्होंने मीटिंगें ली हैं लेडीज़ों से, काफ़ी लेडीज़ उन्होंने अपनी टीम में जोड़ भी ली है, मेंबरशिप दिलवाई है। जो हमारी मेंबरशिप सदर साहब कलीमुल हफीज़ साहब ने हमको दी थी, उस मेंबरशिप पर्चियों को काफ़ी सारी वो काट चुकी हैं, जिसका उन्होंने रिकॉर्ड। यानी अब जो पार्टी की सदस्यता का अभियान आपने चलाया हुआ है, तो आप ये बताइए इस क्षेत्र में मुख्यतः क्या समस्याएं हैं? मुख्यतः क्या समस्याएं? पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या इस कॉलोनी की जो है, सबसे बड़ी समस्या जो कि एक कहेंगे हम गरीबी है, दूसरी समस्या है यहाँ पर नशा, तीसरी समस्या है यहाँ पर जुआ। तो ये तो यहाँ की बिल्कुल कहते हैं ना, जिन नसों नसों में घुसी हुई ये समस्याएं हैं। और ये बिजली ये नाली सड़कें बनाने का काम तो नहीं, ये एडवोकेट साहब, ये तो सामाजिक बुराई हो गई, और इस बुराई के पनपने में किस किस का हाथ है, ये कौन कौन सिंडिकेट्स होते हैं, वो तो एक ऐसा विषय है कि इस पे बहुत लंबा काम करने की जरूरत है। जी नहीं, लंबा काम करने की जरूरत तो है, पर स्टार्ट तो कहीं से होगा। जी। तो आपको लगता है कि आप जो सिंडिकेट्स हैं इसके, जो है जुए के और नशा की जो चीज़ें बिकती हैं और लोगों की नशों के अंदर जो खून बन के जो नशा दौड़ रहा है और जो सामाजिक बुराइयां पनप रही हैं, उसको दूर करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे आप? इंशाल्लाह हम प्रयास किया, इस पे काम करेंगे। और जिस कॉलोनी के अंदर हम चुन करके आ रहे हैं, इस कॉलोनी में हम इसके ऊपर बहुत बड़ा वार करेंगे और इसको ख़त्म करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। एड़ी छोटी का जोर लगा के इसको अल्लाह ने चाहा तो हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा बड़ा तबका हमारे साथ है, तो उसकी भी सबसे ज़्यादा दुश्मनी इन्हीं चीज़ों को लेकर के है। आज तक हमसे ये नहीं कहा किसी ने कि आप जीतने के बाद हमारी नालियाँ बनवाना। अच्छा, यहाँ पर बेरोजगारी है, नौकरी मिलने की समस्या है, महिलाओं के जो स्वास्थ्य की समस्या है, या महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है, ये इस तरह की कोई समस्या है या नहीं है? बिल्कुल है, इस तरह की समस्या है और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। जैसे कि महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या सबसे ज़्यादा जो हमारे कॉलोनी के अंदर हमने फेस की, और जो अक्सर होती है, वो होती है जब ये प्रेगनेंसी का वक्त होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब होती है। तो इसके लिए हमने काम किया है, हमने एक सेंटर अपना शास्त्री पार्क में खोल रखा है। उसमें हम ऐसी ही लेडीज़ों के लिए उनको तसल्ली के साथ में उनके चेकअप और उनका डिलीवरी ऑप्शन हम खोल रखा है। और बहुत कम पैसों में लेडीज़ डॉक्टर के साथ, मतलब सारा लेडीज़ स्टाफ के साथ में
हम उनको पर्दे के एहतमाम के साथ में उनका ये डिलीवरी का ऑप्शन, मतलब डिलीवरी हम करवाएं। बाकी जो इलाके की जो समस्याएं हैं, जो पिछली सरकारें रही हैं एमसीडी में, और यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड गलियां हैं मैं देखता हूँ, तो और ये एक तो झुग्गी कॉलोनी है, तो झुग्गी की कुछ अपनी और भी समस्याएं होती हैं, उन पर आपका क्या विचार है? झुग्गी की तो अगर आप समस्याओं पर आएंगे, और भी जैसे समस्या है, झुग्गी की जो समस्या है उतनी है कि इन्हें बेहतर सफाई मिल जाए, इनकी नालियाँ बेहतर हों, और इनको बिजली सही से मुहैया हो जाए। इसके अलावा तो इनको कोई परेशानी और किस टाइप की परेशानी तो मुझे लगता नहीं, बाकी तो सब हम काम कर ही रहे हैं। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नुसरत रिजवान वार्ड नंबर 51E से जनता कॉलोनी से चुनाव लड़ने के लिए आई हूँ। जिन महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है उनको मैं अधिकार दिलाऊंगी।